गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बतलाऊंगा। पहला क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज न तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो अनचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, यूरेनियम है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर जो है 92 होता है और एटॉमिक मास जो है 238 होता है। जब अल्फा कण की बमबारी की जाती है तो थोरियम बनता है और हीलियम बनता है। यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल्स का डिके होता है और थोरियम ऑब्टेन होता है। तो टोटल चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। डिके के बिफोर नंबर ऑफ चार्ज 92 है और डिके के बाद नंबर ऑफ चार्ज क्या है, 90 प्लस 2 इक्वल 92। दूसरा है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज जो होते हैं वह कंटिन्यूअस के फॉर्म में नहीं होते हैं, बल्कि फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीप्लाई के वैल्यू पॉसिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल्स, किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज E, प्लस 2E, plus 3E and so on, but 0.5E 0.2E पॉसिबल नहीं है। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज Q है और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज कंटिन्यूअस के फॉर्म में नहीं पॉसिबल है, बल्कि फंडामेंटल चार्ज इंटीग्रल मल्टीप्लाई के मान पॉसिबल हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज E 2E 5E पॉसिबल है, बट 0.2E 0.5E पॉसिबल नहीं है। यदि किसी कंडक्टर पर आपके चार्ज क्या हैं, Q हैं, और इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है E है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है N है और N बराबर क्या है, 1 to 3 है। तो क्वांटाइजेशन का मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगा, Q बराबर प्लस माइनस NE। तो किसी कंडक्टर पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है, और यदि किसी कंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सेस होता है। हम क्या जानते हैं कि Q बराबर NE होता है, Q अपॉन E बराबर N हो गया। अगर चार्ज जो है 1 कूलाम है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम हो, तब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 है ना, पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चार्ज पर वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, चाहे है ना इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कुछ भी क्यों न हो। एडजेक्टिव ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज इंडिविजुअल चार्ज के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। बड़ा Q बराबर Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है
इनवेरिएंट होता है। ठीक है। अब जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसे होता है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में पॉसिबल है। चार्ज जो है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से होता है। पहला क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, डिफाइंड एज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। वॉल्यूम ऑफ द चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन भी होता है। ठीक है, कितना होगा, कितना कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर्वप्रथम हम लोग जो है कैपिटल जी का मान क्या लेते हैं, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। ठीक है, और के का मान जो है वो क्या लेते हैं, 9 इंटू 10 पावर 9 लेते हैं। तो न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ से जो है हम क्या जानते हैं कि F बराबर कैपिटल जी है ना, mp अपॉन r स्क्वायर। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट में Fe बराबर क्या होता है, 9 इंटू 10 पावर 9 Qn अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग जो है कैपिटल जी के वैल्यू को पुट करते हैं और के वैल्यू को पुट करते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास लेते हैं और प्रोटॉन का मास लेते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में जो है हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेते हैं, प्रोटॉन का चार्ज लेते हैं। तो इससे हमारे क्या बन गए, दो इक्वेशंस बन गए। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो नीचे जो है r स्क्वायर का फॉर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, और इसके न्यूमेरिकली वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, पुट करके और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के रेशियो का मान जो है फाइंड आउट कर लेते हैं।